आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अर्जुन द्रोणाचार्य के सर्वश्रेष्ठ शिष्य कैसे बने थे, महाभारत बी.आर. चोपड़ा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलग लोग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आवाज में बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी आंखों में प्रतिवाद का रंग क्यों है पुत्र? यदि मैं ये देखूं कि पुत्र तो मैं हूं, पर आपका स्नेह अर्जुन को मिल रहा है, तो मेरी आंखों में प्रतिवाद का रंग तो आएगा ही। तुमने कहा था कि तुम मेरा शिष्य बनना चाहते हो। तुम्हें मेरा पुत्र विधाता ने बनाया है, परंतु तुम सबको अपना शिष्य मैंने स्वयं बनाया है। ये गुरुकुल है, मेरे घर का आंगन नहीं। आंगन पर तुमसे अधिक अधिकार किसी का नहीं है, परंतु गुरुकुल में उसका अधिकार अधिक होगा जो सबसे अच्छा शिष्य हो। अर्जुन तो वो नर है अश्वत्थामा जिसके कारण हमें नारायण के दर्शन हुए। अच्छा देखो, ये सबको पता था। ये निर्णय कैसे ले लिया कि अर्जुन ही उत्तम शिष्य है? ठीक है, तुम्हारे संतोष के लिए परीक्षा ले ही लेते हैं। आओ। याद है ये वाला? क्या? ये एक स्टोरी भी हम लोगों ने एक वीडियो में देखा। मैंने तो ये एपिसोड देख लिया था ना राजकुमारों, लेकिन इस वृक्ष पर एक पक्षी रूपी यंत्र है की आंख में तीर जो लगा। तुम सबका लक्ष्य होगा। युधिष्ठिर, जी गुरुदेव। पूछेंगे कि क्या नजर आ रहा है। लक्ष्य साधो। क्या देख रहे हो? आकाश, पृथ्वी। नहीं। दुर्योधन, बहुत इंटरेस्टिंग जी है। गुरुदेव। इस वृक्ष पर एक पक्षी है, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? पत्तियों में छुपा हुआ एक पक्षी गुरुदेव। ठीक है। बाण चलाऊं? नहीं। जी गुरुदेव। अश्वत्थामा, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ यंत्र। ठीक है, जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्जुन, जी गुरुदेव। लक्ष्य साधो। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो केवल पक्षी का सिर दिखाई दे रहा है गुरुदेव। समझ आई? फोकस। और अब मुझे केवल उसकी एक आंख ही दिखाई दे रही है गुरुदेव। ठीक है वत्स। धनुर्धर को उसके लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका ये शिष्य क्षमा चाहता है गुरुदेव। तुम तो मेरा जीवन प्रकाश हो पुत्र, परंतु ईर्ष्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को दीमक की भांति चाट जाती है। ईर्ष्या, हसद, हसद, एनबॉय करना। परंतु या तो हसद या शक। द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुधर शिष्य ये कुंती पुत्र अर्जुन है।
भाई महाभारत का हमने जो है एक छोटा सा जो है हिस्सा देखा है, लेकिन जब आप इसका एक पूरा एपिसोड देखते हैं, उस पूरे एपिसोड में जो छोटी छोटी चीजें जो डिस्कस की गई हुई हैं, उनसे आप लिटरली बहुत कुछ सीखते हैं। वेल, मैं कहूँगी कि इस हिस्से में बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक आपका जो धर्म होता है वो आप किस तरीके से और कितनी खूबसूरती से निभाते हो। जैसे कि जो द्रोणाचार्य जी थे, वो एक गुरुकुल को संभाल रहे थे। उस टाइम पर उनका बेटा जो है वो वहां पर एक स्टूडेंट ही था, उनके लिए उनका बेटा नहीं था। लेकिन अगर आज के टाइम में हम देखें तो हमें काफी डिफरेंट एक सिचुएशन नजर आती है लोगों को लेकर के। अगर किसी टीचर का बच्चा पढ़ रहा है तो बड़ा उसको पैम्पर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात बीच में की कि अगर तुम घर में, जो पूरा घर है हमारा, वहां पर एग्जैक्टली वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ, तुम मतलब वहां पर एक मैं तुम्हारा पिता हूं, वहां अथॉरिटी रखते हो या जिस तरीके से एक पैम्पर करना होता है। लेकिन जो गुरुकुल है वहां पर वो ही सबसे अच्छा होगा जो कि काबिल होगा, जो इतना सक्षम होगा। सो मुझे ये चीज, ये मैसेज बहुत अच्छा लगा। दूसरा, फिर जिस तरीके से उन्होंने जितनी खूबसूरती के साथ सिचुएशन को बताया वो बहुत कमाल की थी कि बिना बच्चों में किसी को कोई चीज रियलाइज करवाए कि कोई अच्छा है या कोई अच्छा नहीं है, और उन्होंने वो चीज बता भी दी। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है कि महाभारत की हर एपिसोड में आपको उसकी हर एक सिचुएशन में कोई ना कोई मैसेज नजर आता है। यार इसमें कोई शक नहीं कि आप जब बाकी स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे होते हैं, खासतौर पर जो टीचर्स के होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पैम्पर्ड जो है वो किया जाता है। उन्हें जो है ना, एक ये फलाने टीचर का बेटा है, इसके साथ जरा थोड़े से अच्छे तरीके से जो है यानी रहना, यानी कि कोई डांट डपट नहीं, कोई इस तरह का इसके साथ नहीं करना। लेकिन ऑन द अदर साइड जब महाभारत का ये अजीब छोटा सा जो हमने हिस्सा देखा है, इसमें जैसे उन्होंने कहा है कि हसद नहीं होना चाहिए इंसान में, हर चीज को जो है जला देता है। तो अगर देखा जाए तो वो अपने बच्चे को एक बहुत अच्छी सीख जो है यहाँ पर दे रहे हैं। और अगर देखा जाए तो भाई आम रूटीन में भी हम अगर बात करें तो हम ये चीजें जो है सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम अच्छे नहीं होते, दूसरे लोग अच्छे होते हैं, और हम क्या करते हैं, एहसास कम तरीका जो है ना शिकार होना शुरू हो जाते हैं। हम में जो है ना एक चीज आ जाती है कि यार उसके पास ये चीज क्यों है, वो उसके साथ इतना प्यार क्यों किया जाता है, उसे इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जाती है। लेकिन हम उस बंदे का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं जो है हम नहीं देखते। अभी बीच में जैसे अर्जुन जी का जिक्र किया गया, तो जिस तरह इनके पहले जो है बाकी सबको बुलाया गया, एंड पे जो है अर्जुन जी को बुलाया गया, और जो है वो फिर उनसे पूछा गया कि क्या देख रहे हो, फिर उन्होंने बताया कि गर्दन, फिर दोबारा पूछा क्या देख रहे हो, आंख। यानी कि फोकस कितना अच्छा कि भाई आपने अपने टारगेट को इस तरह उसे पकड़ना है कि वो वहां से हिल ना सके और उसके अलावा आपको कुछ और नजर ही ना आए। हाँ। सिर्फ आपको वही चीज नजर आए जिस पर आपका फोकस है, जो आपका टारगेट है। और हमें बहुत जरूरत है आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो उस चीज पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। और एक और चीज मैं इस पर बोलूंगी, हालांकि मैंने एपिसोड पहले देखे हुए हैं तो लेकिन आज जब दोबारा से देखा है तो ये मेरे जहन में मतलब एक बात अब आई है, और मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि जहां तक मैं पहुंची वहां तक अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि बीच में जो गुरु द्रोणाचार्य है उन्होंने बोला कि अर्जुन ही वो नर है जो कि नारायण से मिलवाएंगे, ठीक है ना। इट मीन्स कि उनको भी पहले पता था कि क्योंकि नारायण जो है वो लॉर्ड कृष्णा जी को बोला जाता है, तो उनको भी पता था इनके बारे में। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि फिर भी लास्ट में उन्होंने क्यों मतलब जो साइड है वो मतलब क्यों नहीं अर्जुन की ली, मतलब हालांकि ये सीरियसली बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी रहता है कि वो बिल्कुल सही भी थे लेकिन वो गलत साइड पर थे। धर्म वो अपना निभा रहे थे लेकिन गलत साइड से निभा रहे थे। तो ये चीज तो मुझे समझ में आती है, लेकिन ये चीज आज मैंने ऑब्जर्व की है, अदरवाइज जब मैंने पहले देखा था तो मैंने ये चीज नोट नहीं किया था। तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में उनको पहले से पता था लॉर्ड कृष्णा जी के बारे में, या उनको पता था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है। जरूर बताइएगा हम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की अगर हमें और मजीद क्लिप्स जो है वो देखने को मिले तो जरूर हम देखेंगे आपके साथ। और इसी के साथ हमें जाओ हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।